तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं काइन मास्टर के थोड़े एडवांस लेवल पे और जानते हैं बेसिक लेयर को किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं काइन मास्टर पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कोई भी एक बैकग्राउंड इमेज को इंपोर्ट कर लेना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। उसके बाद आप चाहे तो आप इस इमेज को और भी ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना चाहे इमेज को आप बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने मुताबिक इसे बढ़ा लें। तो दोस्तों, हम इस वीडियो पे जानेंगे बेसिक लेयर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, हमें लेयर वाले ऑप्शन पे जाना। अगर हम लेयर वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इन सारे चीजों को हम एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, लेयर कंसेप्ट को अगर आप यूज करते हो तो जो सबसे पहले इमेज को आप इंपोर्ट करते हो वो सबसे पीछे रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे आप लेयर को इंपोर्ट करते रहते हो वो वैसे वैसे पिक्चर्स के आगे आगे शिफ्ट होता रहेगा। तो चलिए हम सीखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों, दूसरा इमेज को मैं लेयर पे जाके मीडिया पे जाके इंपोर्ट कर लेता हूं। तो चलिए हमें मीडिया पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ से अपना इमेज को चूज कर लेना है। तो चलिए मैं इस इमेज को चूज कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं हमारा इमेज बैकग्राउंड वाले इमेज के पहले आ रहा है। तो आप देख सकते हैं। तो इसे आप चाहे तो रिसाइज भी कर सकते हैं। तो आप अपने मुताबिक इसे रिसाइज कर ले और आप इसे रोटेट भी कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार इसे रोटेट और रिसाइज कर ले। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसे शिफ्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं लेयर कंसेप्ट पे हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है वो पीछे है। उसके बाद वाले लेयर जो इमेज को हमने इंपोर्ट किया है वो हमें आगे देखने को मिल रहा है। तो आप इसे भी चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं लास्ट तक। तो चलिए मैं इस लेयर को भी एक्सटेंड कर देता हूं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फिर से दूसरा इमेज को भी लेयर पे इंसर्ट करना है, इंपोर्ट करना है। तो चलिए हम मीडिया पे जाके यहाँ से मैं दूसरा इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं इसी इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो कार वाला इमेज है उसके पहले ही ये वाला कैरेक्टर हमें दिख रहा है और शिफ्ट हो रहा है। और अगर आपको इसे पीछे रखना है कार के, तो आप सबसे पहले या फिर कार के पहले आप इसे इंपोर्ट करें, फिर कार को इंपोर्ट करें, या फिर आप चाहे तो इसे अभी भी कार की जो लेयर है उसके पीछे आप कर सकते हो। तो उसे करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसे एक्सटेंड कर ले। तो चलिए मैं इसे एक्सटेंड कर लेता हूं। उसके बाद चलिए हम जानते हैं इसे किस तरीके से कार की जो लेयर है उसके पीछे हम कैरेक्टर को कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कैरेक्टर वाले लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको लेफ्ट कॉर्नर पे 3 डॉट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। डुप्लीकेट, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक, सेंटर हॉरिजेंटली और सेंटर वर्टिकली, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सेंड बैकवर्ड करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेंड बैकवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अगर मैं सेंड बैकवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कैरेक्टर का लेयर है वो कार के पीछे चला गया है। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो इसे अपने अनुसार सेट कर ले, रिसाइज कर ले, रोटेट कर ले। कार को भी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो मैं कार की रिसाइज को अभी चेंज नहीं करता हूं, इसी तरीके का रहने देता हूं। उसके बाद चलिए हमारा और एक कैरेक्टर को इंपोर्ट करना है। तो चलिए हम फिर से लेयर पे जाके मीडिया पे जाके और एक कैरेक्टर को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अभी कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। तो मैं लेयर पे जाता हूँ, मीडिया पे जाता हूँ, फिर चलिए इस कैरेक्टर को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इस कैरेक्टर को हम इधर शिफ्ट करना है और रिसाइज करना है। तो मैं चलिए यहाँ पे इस कैरेक्टर को रिसाइज कर देता हूँ। इसे भी आप चाहे तो 3 डॉट पे जाके बैक या फिर फॉरवर्ड पे रख सकते हो। तो हमारा इसी तरीके का वर्क करता है काइन मास्टर पे लेयर कंसेप्ट। तो चलिए हमारा जो बेसिक लेयर कंसेप्ट है वो अभी पूरा होने वाला है। तो हम कुछ इस तरीके का इसे सेट कर लेते हैं। उसके बाद जब आप कभी भी लेयर को आप टच करते हो, सिलेक्ट करते हो, तो आपको लेफ्ट साइड पे पिन की ऑप्शन देखने को मिलती है। तो चलिए हम जानते हैं वो पिन के ऑप्शन क्या वर्क करता है। तो चलिए जैसे ही मैं कोई भी लेयर को सिलेक्ट करता हूं तो आपको लेफ्ट पे पिन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जैसे मैं सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिन का ऑप्शन। अगर मैं इसे पिन कर देता हूं, चलिए हम सारे लेयर को पिन करते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या वर्क है हम जानते हैं। तो जैसे मैं कोई मीडिया फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो लेयर्स की फाइल है वो आगे की ओर बढ़ जाता है और हमारा मीडिया फाइल कुछ इस तरीके का उसके पहले इंपोर्ट हो जाता है। तो चलिए हम इसे डिलीट करते हैं। और अगर आपको सारे लेयर्स को किसी एक स्टार्टिंग पोजिशन पे ही रखना हो या फिर किसी एक टाइमिंग पे ही रखना हो तो आप उसे क्या कर सकते हो। तो चलिए हम इन सारे लेयर्स को पिन कर देते हैं। उसके बाद हम जानते हैं इसे किस तरीके से एक ही टाइमिंग पे रख सकते हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट पे आपका इस तरीके का काम आ जाता है तो आप इस तरीके का रख सकते हो। उसके बाद चलिए हम मीडिया फाइल को यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं।
जैसे ही हम इंपोर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो लेयर्स है वो मूव नहीं कर रहा है और बैकग्राउंड इमेज मूव कर जा रहा है और कुछ इस तरीके का वर्क कर रहा है। तो इसी तरीके से आप पिन करके सारे आप लेयर्स को यूज कर सकते हो किसी एक टाइमिंग पे। और अगर मैं यहाँ पे 2-4 मीडिया फाइल या फिर फोटो क्लिप को इंपोर्ट कर लेता हूं तो उसके बाद आप इस ऑप्शन की मदद से आप चाहे तो इस तरीके का मूव कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट पे। मूव टू द प्रीवियस पॉइंट, मूव टू द बिगिनिंग, मूव टू द एंड, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे इस ऑप्शन से। तो हमारा बेसिक लेयर कंसेप्ट यहीं पे खत्म होता है। चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं हम मीडिया लेयर को किस तरीके से काइन मास्टर पे यूज कर सकते हैं, साथ ही हम स्प्लिट स्क्रीन किस तरीके से कर सकते हैं काइन मास्टर पे।